हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फॉर जीएस तथा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है ना। और इसके पहले हमने इस्लाम धर्म के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर भारत पर हम अरबों का आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि इस्लाम धर्म के बारे में जानना, क्योंकि ये जो भी आक्रमण होता है ना, इस्लामिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कहाँ से आया, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। भारत पर अगर अरबों का आक्रमण हम देखें तो सबसे पहले इसकी हम पृष्ठभूमि देखेंगे कि प्राचीन समय में भारत और अरब के बीच में कैसा संबंध था। इनके बीच मतलब क्या क्या होता था, संबंध कैसा था, कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते थे, व्यापार तो नहीं करते थे कि क्या करते थे, कैसे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो प्राचीन समय में ना हमारा जो भारत है प्लस उसके बाद अरब व्यापारी थे, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था, बहुत अच्छे ढंग से होता था। और इनके बीच व्यवहार जो था बहुत अच्छा था। व्यवहार अच्छा बोलने का मतलब कि इनका व्यापारिक रूप से ये काफ़ी समृद्ध थे, एक दूसरे से व्यापार करते थे, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हम व्यापार की, तो ये लोग आयात निर्यात दोनों करते थे, ठीक है। और निर्यात में खजूर बेचते थे भारत को, शराब बेचते थे, तलवारें बेचते थे, घोड़े बेचते थे। लेकिन आयात में भी बहुत सी चीज़ें करते थे। आयात में ये बाहर से चंदन, सुगंधित लकड़ी हो गया, काली मिर्च, लौंग, कपड़े, ये सब चीज़ें वो खरीदते थे भारत से हमारे। और ये खरीद करके उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पर बहुत ऊँची ऊँची दामों पर बेचते थे। और दोस्तों आप लोगों को पता है अरब में कृषि थी ही नहीं, आज भी नहीं है, ठीक है। तेल तो आज है बट पहले था, उनको जानकारी नहीं थी और ना ही तेल का ज़्यादा यूज था, मोटर गाड़ी थोड़े ना चलती थी पहले। तो इस तरह से वहाँ पर कोई साधन नहीं था इनके पास अर्थोपार्जन का, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता था ना कि भारत के माध्यम से ही व्यापार करते थे और इन्हीं के माध्यम से अगर एक तरह से हम कह सकें कि जीविकोपार्जन का इनका जो सभी साधन था भारत के माध्यम से ही था। क्योंकि अगर व्यापार नहीं करते तो ये खाती क्या, कृषि थी नहीं, कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से भारत का देखें तो संबंध बहुत बढ़िया था, वे लोग बना के रखते थे। लेकिन एक चीज़ है कि ये भारत से थोड़ा मतभेद इनके अंदर था। ये सब चीज़ें मतभेद क्या था, इस्लाम को लेकर के वे अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते थे। बट उस समय बहुत ज़्यादा इस्लाम का प्रचार प्रसार उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये सब चीज़ें मोहम्मद साहब आने के बाद हुई, ठीक है। जब मोहम्मद साहब आए उसके बाद इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो उसके बाद जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो कुछ वर्ष, बहुत ज़्यादा नहीं, 100-200 वर्ष तक थोड़ा थोड़ा घृणा जैसी स्थिति वो लोग बनाए रखें। उसके बाद आक्रमणों का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया भारत में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कैसे है। तो 636-37 के आसपास लगभग में धीरे धीरे भारत पर आक्रमण शुरू होना स्टार्ट हो गए। उनका उद्देश्य ये था कि हम लूटेंगे पीटेंगे भारत को, प्लस उसके बाद हम वहाँ पे इस्लाम कबूल करवाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे 636-37 में धीरे धीरे आक्रमणों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुई। वहाँ भारतीय राजाओं द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में वो पीट दिए जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद कई युद्ध हुए, 662 में हुआ, 664 में हुआ। 662 की बात करें तो एक अलहरिस राजा था। 664 में ये आपका अलमुहल्ला राजा थे। फिर उसके बाद कई सेनापति आए, एक अब्दुल्ला नामक सेनापति था, उसने भी भारत पर आक्रमण किया। बट ये सब पिट पाट के ही गए, हार मान गए, ठीक है। हार मान तो असफल हुए। भारत पर इन्होंने कभी विजय नहीं प्राप्त कर सके, वहाँ के लोकल राजा द्वारा हरा दिए गए, ठीक है। इन सब को देखते हुए खलीफाओं को बड़ी चिंता हुई। चिंता खलीफाओं क्यों होंगी? अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राजा को नहीं चाहिए ना, नहीं, खलीफाओं को नहीं लगी। क्योंकि जो उस समय था ना, ये पूरा टोटल धार्मिक और राजनीतिक जो भी चीज़ें थी ये सब खलीफाओं के नेतृत्व में आ गए थे। वे खुद नेतृत्व करते थे, धार्मिक प्लस राजनीतिक दोनों का। वे अब राजा से ऊपर बढ़ चुके थे। वे राजा को मान्यता देते थे कि आप राजा हो, ठीक है। अगर छीन लेते थे मान्यता तो प्रजा उनको राजा मानने से इनकार कर देती थी। किसी को अगर कोई भी राजा बनता था तो पहले खलीफा से मान्यता लेता था। तो इस तरह से खलीफाओं का जो पद है ना, ये राजा से भी ऊपर हो गया। जो खलीफा कहता था वही राजा को करना पड़ता था और प्रजा उसकी बात मानती थी। क्योंकि वे राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक दोनों रूप से एक तरह से खलीफा सर्वोच्च बन चुका था, खलीफा का पद। तो इन लोगों को चिंता हुई कि यार ऐसे कैसे होगा, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करवा पा रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद धन की भी चिंता थी।
तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ प्लान बनाया और एक मतलब सोचा कि हम मजबूत सेना संगठन क्यों ना करें, करके इस तरह से आक्रमण करें। तभी इसी समय एक घटना घटती है कि श्रीलंका के एक राजा थे, ये उसके प्रभाव को देखने लगे थे। प्रभाव का मतलब कि धीरे धीरे जो वहाँ खलीफा था ना, इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो इनको भी चिंता सताई हो सकता है कहीं राजा ने हम पर, जो खलीफा है वे हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे। तो इनको डर सताने लगा, चाहे जो भी चीज़ें या फिर संबंध बनाने के लिए इन्होंने कुछ एक मतलब उपहार स्वरूप भेजा, लेकिन उनका प्रभाव डर का जो था ये कुछ ज़्यादा था। इन्हें डर था कि कहीं हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे। तो खुश करने के लिए खलीफा को प्लस वहाँ का जो सम्राट था, राजा था, उनको खुश करने के लिए इन्होंने 8 जहाज खूब उपहार भेजा। किसको? खलीफा को, और प्लस एक इराक के शासक थे अल हज्जाज को। ठीक है, इनको खुश करने के लिए 8 जहाज भेजा। इसमें खूब सोना चांदी हीरा पैसा जो भी थे, खजूर खजूर नहीं, मतलब श्रीलंका की जो भी वहाँ की मतलब जो लोकल चीज़ें होती थी ना, खुश करने के लिए भेजते थे। जैसे कि मान के लिए अरब में खजूर होता था, तो ये किसी को खुश करने के लिए खजूर शराब भेजते थे। तो उसी तरह जो श्रीलंका में जो भी चीज़ें हैं खाने पीने वाले या फिर उपहार में कोई भी चीज़ें हो सकती है, सोना चांदी हीरा, ये सब चीज़ें भेजें। इनका जहाज़ श्रीलंका का ये अरब सागर से होते हुए निकला, भारत के किनारों से होते हुए जा रहा था। तभी क्या हुआ कि अल हज्जाज को सूचना मिली कि इनका जहाज़ को लूट लिया गया है। कहाँ पे? सिंध क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र में अरब सागर के पास इनका जहाज़ लूट लिया गया है। अब अल हज्जाज और जो खलीफा थे मोहम्मद वलीद, इनको चिंता हुई। वे आए और सिंध क्षेत्र के जो राजा थे उनसे बात की। बोला कि आपके क्षेत्र में हमारा जहाज़ लूटा गया है और हो सकता है आपने ही लुटवाया हो। लेकिन राजा दाहिर जो थे ये इन्होंने मना कर दिया, और राजा दाहिर उस क्षेत्र के राजा थे। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया, बोला कि हमसे कोई मतलब नहीं है, समुद्री लुटेरे होंगे, लूट लिए होंगे, बट हमने नहीं लूटा है। इस बात को लेकर के अल हज्जाज को बुरा लग गया कि इनके क्षेत्र में लूटा गया, हो सकता है यहीं लूटे हो या यहीं लुटवाए हो। तो इसने क्या किया, अल हज्जाज ने इसकी बदला लेने के लिए ठानी, और बदला लेने के साथ साथ उसमें जो खलीफा थे इन्होंने मतलब पहले ही बोला था कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इनका 2 उद्देश्य हो गया, धन को लूटना, उस पर राज्य करना, और उसके बाद ये इस्लाम को वहाँ पे बढ़ाना, ज़बरदस्ती कबूल करवाना। तो इस उद्देश्य को लेकर के अल हज्जाज ने अपने एक भतीजे को, जो कि 17 वर्ष का नवयुवक था, उसको मतलब सेनापति बनाया एक तरह से। ठीक है, उसका नाम था अलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, और उसके नेतृत्व में एक मजबूत सेना का संगठन किया। ठीक है, सेना को संगठित करके वो भेज देता है आक्रमण करने के लिए। किस पे? राजा ताहिर पे। दोस्तों, ये 17 वर्ष का जो नवयुवक था, ये पहला ऐसा लड़का था जो मतलब पहला ऐसा मुस्लिम आक्रांता था जिसने भारत पर सफल मतलब जीत हासिल की। पूरे भारत पर तो नहीं, लेकिन भारत पर शुरुआत कर दी थी, पहला मुस्लिम आक्रांता था। यह आया और सबसे पहले देवल पड़ता है, जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र था भारत का, वो देवल रहता है। ठीक है, उस पर आक्रमण कर दिया 711 ईस्वी में। कब? 711 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब किया, तो आप करोगे 711। ठीक, लेकिन अगर पूछेगा सिंध पर आक्रमण कब हुआ, तो आप बोलेंगे 712। ध्यान रखिएगा इसको। भारत पर पूछे तो 711, सिंध पर पूछे तो 712। अच्छा, 711 क्यों? क्योंकि देवल जो है ना भारत का ही क्षेत्र था। सिंध पर तो बाद में आक्रमण किया, पहले कई किलों को जीतता हुआ आगे बढ़ता गया, उसके बाद जा कर के सिंध पर आक्रमण किया। ध्यान रखिएगा, देवल पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर जो है ना, देवल पर इसने जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम था, उसने देवल के किलों को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पर जो राजा दाहिर था, ये बेवकूफ़ी का परिचय दे दिया। ठीक है, और यहाँ से जो मतलब जिधर से लड़ाई करनी चाहिए उधर से नहीं की, दूसरे साइड से किया। और यहाँ पर जो उसका भतीजा था राजा दाहिर का, इसने कुछ राजपूतों को लेकर के लड़ा, लेकिन वे हार गए। ठीक है, वे हार गए। तो इस तरह से इनकी मतलब चली गई पूरी जो आपका नेवन वाला क्षेत्र था, सॉरी ये देवल वाला क्षेत्र था, ये चला गया उसके कब्जे में। और यहीं पे क्या होता है ना कि दोस्तों, यहाँ पे जिहाद के भावना से सबसे पहले भारत में यहीं पर जिहाद की भावना से लड़ाई लड़ी गई। ये पहली जिहाद की लड़ाई थी। जिहाद की लड़ाई मतलब कि यहाँ पर से मतलब ये जो थी ना, जहाँ पर देवल में लड़ाई हुई,
ये जिहाद की भावना सैनिकों में डाली गई और यहीं से फिर शुरू हो जाता है जिहाद की भावना हमारे भारत में, क्योंकि इसके पहले मुस्लिम आक्रांता मतलब मुस्लिम व्यक्ति हमारे भारत में थे ही नहीं, तो कहाँ से जिहाद की भावना आएगी। जिहाद का मतलब ये होता है ना कि आप अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो, आप अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो, ना कि किसी व्यक्ति के लिए लड़ रहे हो, किसी राजा के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो, ठीक है ना। अगर आप अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो, मर भी जाते हो, तो आप अपने धर्म के लिए कुर्बान हुए हो, ठीक है। ये तो गर्व की बात है। इसमें क्या होता था, सैनिकों को जोश आ जाता था, वे खूब मतलब अपने मन से लड़ते थे। और सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर किसी कार्य में आप मन से करोगे ना तो जीत आपकी निश्चित है। हमारे भारत की तरह नहीं कि यहाँ के जो राजा थे वे अपने सगे संबंधी ही पैर खींच खा के मार डालते थे, कभी तो मन से लड़े ही नहीं। आज के समय देखते हैं, अगर कोई किसी धर्म के ऊपर कोई कटाक्षेप कर देता है ना तो सर कलम करने की बात आती है। अपने धर्म के लिए जान तक लोग दे देते हैं। तो इसलिए धर्म उनके अंदर, वो धर्म की भावना डालेगी सैनिकों के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक जगह पड़ता नेउन, ठीक है ना। यहाँ पर नेउन में क्या हुआ कि राजा दाहिर जो थे, इन्होंने फिर से बेवकूफ़ी में क्या बताएं, बेवकूफ़ी महारत हासिल कर ली थी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक पुरोहित के भरोसे छोड़ दिया नेउन को, बोला कि तुम ही देखो, तुम ही लड़ो यहाँ पर और उसको मार काट के भगा दो। अब एक बात बताओ दोस्तों, पुरोहित क्या होते हैं, उनके पास क्या कला होती है, क्या दक्षता होती है लड़ाई करने की? नहीं ना, उनका काम होता है पूजा पाठ करना, ये वो करवाना बस। अब उसके भरोसे आप छोड़ रहे पूरे नेउन को। यहाँ पे इलाउद्दीन कासिम आता है, इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, और देखता है कि ये तो उसको समझ में आ जाता है ये तो पहले ही ऑलरेडी हमारे कब्जे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकांश जनसंख्या थी ना यहाँ बौद्धों की थी। और आप लोग को अच्छी तरह से पता है जो बौद्ध होते हैं बहुत शांतिप्रिय होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ठीक है। अब बिराथू को मत याद कर लीजिएगा, म्यांमार वाले क्योंकि उनका अलग ही रोल है। तो बौद्ध जो होते हैं ये शांतिप्रिय होते हैं, इन्होंने लड़ाई नहीं की, और लड़ाई जब नहीं की तो मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसे ही विजय वहाँ प्राप्त कर ली, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों, वो आगे बढ़ता है और एक जगह पड़ता है सेहवान, सेहवान पड़ता है। और यहाँ का जो एक राजा था माजरा, माजरा नामक एक राजा था, इसने इसकी सेना देखी और देख करके इतना डर गया, इतना डर गया कि उसने मैंने राजकार पाट सब कुछ छोड़ छाड़ के ये फुर्र, भाड़ में जाए हमारा किला, भाड़ में हमारा जाए राज्य, भाड़ में जाए हमारे राज्य के व्यक्ति, हमारी प्रजा, अपनी जान बचाने के लिए फुर्र हो गया, ठीक है दोस्तों। और जा कर के सीसम के यहाँ, सीसम एक राज्य था जाटों का, वहाँ पे जाकर छिप गया। तो कासिम आया, यहाँ पर भी आराम से जीत लिया, किसी से लड़ाई ही नहीं हुई है। उसके बाद आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ने पर सीसम पहुंचता है। सीसम में जाट लोग रहते हैं और वहाँ पर खूब लड़ाई होती है। लेकिन दोस्तों उसकी जो सैन्य व्यवस्था थी ना, प्लस उसके सैनिकों के अंदर जिहाद की भावना डाली गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत बहुत ही मतलब उत्साह से लड़ा करते थे। और सिंपल सी बात है, फिर यहाँ पर भी जीत हुई मोहम्मद बिन कासिम की, और यहीं पर माजरा छिपा रहता है, इसको पकड़ा जाता है और इसको मार दिया जाता है माजरा को, जो कि सेहवान से भाग कर आया था। उसके बाद आगे बढ़ता है, राजौर में पहुंचता है मोहम्मद बिन कासिम, और यहाँ पे रहते हैं आपके राजा दाहिर, ठीक है। और इसी को बोलते हैं राजौर या ब्राह्मणाबाद का युद्ध दोस्तों, यहीं पे युद्ध होता है। राजा दाहिर जो है बहुत वीरता से लड़ते हैं, ठीक है, हाथी पर बैठकर लड़ाई करते हैं। इनकी हाथी का पैर तोड़ दिया जाता है, पैर तोड़ दिया जाता है, उसके बाद हाथी नीचे गिरता है, फिर ये नीचे से युद्ध करते हैं, बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ाई करते हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि कासिम की इशारों पर इनके घुड़सवारों ने उनको छलनी कर दिया, इतनी बुरी तरह से उनको छेद दिया कि क्या बताएं। फिर वहीं राजा दाहिर जो थे तड़प के मर गए। और दोस्तों यहीं पर ना सबसे पहले जौहर व्रत प्रथा का पालन करने का, मतलब जौहर व्रत प्रथा देखने को मिलती है हमारे भारत में। इनकी जो एक पत्नी थी राजा दाहिर की, इसने उन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए जौहर व्रत प्रथा का पालन किया। जौहर व्रत प्रथा क्या होता है, अगर आप लोगों ने पद्मावती मूवी देखी होगी ना तो आप लोगों को पता चलेगा। इसमें क्या होती है कि अग्नि कुंड में कोई रानी या कोई स्त्री अपनी जान दे देती है कूद करके, वे खुद को अग्नि के हवाले कर लेती हैं, खुद को जला लेती हैं। क्यों? अपनी सम्मान बचाने के लिए। पहले समय में क्या होता था ना कि जब मुस्लिम आक्रांता, जो इस्लामिक आक्रांता हमारे भारत में घुसे ना, तो वो जब लड़ाई करते थे ना तो किसी भी बहन बेटी को उठा करके उसके साथ उसको रखेल बना लेते थे, उल्टा सीधा करते थे, ठीक है। तो इस तरह से अपने सम्मान बचाने के लिए उन्होंने अग्नि कुंड में कूद गई और उसके बाद जौहर व्रत प्रथा का पालन किया, मतलब खुद को अग्नि के हवाले कर लिया।
ठीक है दोस्तों। और उसके बाद कुछ आगे बढ़ता है, आगे क्या बढ़ता है कि फिर वहीं पर ब्राह्मणाबाद में ही इनका एक पुत्र थे जय सिंह नाम के, ठीक है। ये जय सिंह बहुत बहादुरी से लड़ते हैं दोस्तों, बट वही बात हो गई इनके साथ, हमें तो अपनों ने लूटा, हाँ हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, बस वही बात हुई इनके साथ। इनके सगे संबंधियों ने विश्वासघात कर दिया, ठीक है। वे जाकर मिल बैठे कासिम से, सारी पोल पता भेद, सैनिकों की गुप्त, जो भी उनकी गुप्त नीति थी, सब कुछ बता दिया मोहम्मद बिन कासिम को। और राजा जय सिंह थे, जो उनके पुत्र थे राजा दाहिर के, वे हार जाते हैं दोस्तों। इन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया जाता है तलवार के नोक पे, ठीक है। इन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया जाता है। और उसके बाद जितने भी राज्य कासिम द्वारा जीते जा रहे थे ना, वह भयंकर लूटपाट मचाया जा रहा था। किसी बहन बेटी को रखेल बना लिया, तो किसी को क्या बना लिया, प्लस उसके बाद ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाना शुरू करवा दिया, ठीक है। चाहे तलवार के नोक पर, चाहे भाले के नोक पर, जैसे तैसे करके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने भी प्रजा थे सबको इस्लाम धर्म कबूल करवाते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य ही था धन को लूटना, ठीक है। किसी देश पर आक्रमण करके धन को लूटना, प्लस वहाँ की सभी जनता को धर्म कबूल करवा देना। तो इस तरह से शुरुआत हुई इनकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आलोर एक जगह दोस्तों, यहाँ पर भी लड़ाई हुई। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ जब राजा ही मर गया तो लड़ेगा कौन, तो आलोर जो था वहाँ की जनता ने लड़ाई काफ़ी बहुत वीरतापूर्वक लड़ी। बट वही बात होती है ना कि एक जनता को उतनी दक्षता नहीं प्राप्त होती युद्ध कौशल में जितनी एक सैनिक को होती है। अब सैनिक के पास सारे हथियार, सारे साधन होते हैं, वो जो लड़ाई करने वाले होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी विजय प्राप्त कर लिया आलोर में भी। और यहीं पर दोस्तों इसने जजिया कल लगाया, ठीक है। कासिम ने यहीं पर जजिया कल लगाया, और ये एग्जाम में बहुत कई बार पूछ चुका है कि जजिया कर कहाँ पर लगाया गया था और किसको लगाया गया था। तो यहाँ पर चार लोगों पर नहीं लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। ब्राह्मण हो गया, बच्चे हो गई, स्त्रियाँ हो गई, और अपंग, लुल्ले, लंगड़े, कट्टे जो भी थे, मतलब जो विकलांग टाइप के थे, उनके ऊपर जो है जजिया कर नहीं लगाया गया। ब्राह्मण हो गया, बच्चे हो गया, स्त्रियाँ हो गई, और जो लूले, कटे, अंगड़े, लंगड़े जो भी हैं, जो भी व्यक्ति, उनके ऊपर मतलब नहीं लगाया गया। और वहाँ पर जब जजिया कल लगाया गया था ना, तो 12 दिरहम, 24 दिरहम, 48 दिरहम के हिसाब से लगाया गया था, जो जैसा व्यक्ति था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका लगाया गया। और दोस्तों एक स्टोरी है जो कि एक चचनामा पुस्तक में वर्णित है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया गया है कि दुनिया की सबसे बुरी मौत मारा गया। और मतलब इतनी बुरी मौत की कोई मरा ही नहीं, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा एक चीज़ और कि दोस्तों, जैसे जब ये क्या बोलते हैं, कासिम ने ब्राह्मणाबाद पर युद्ध किया था ना, तो वहाँ पे इतना अत्याचार मचाया था कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी दोस्त, मेरे भाई, वहाँ पर इसने क्या किया ना कि पूरे नगर की मतलब जनसंख्या जो थी, जो 17 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या थी, उसका एकदम सिर कलम करवा दिया, बहुत बुरी तरह से मारा। वहाँ पे सारे जो हिंदू थे उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया ना कि आप सोच नहीं सकते। जितने भी पुरुष थे 17 वर्ष के, सबको कटवा दिया गया। मतलब इतना बड़ा नरसंहार करवाया कासिम ने कि आप सोच नहीं सकते। हमको तो ये नहीं समझ में आता कि इनके अंदर दिल रहता है या नहीं रहता है। तो उसने बहुत बुरी तरह से वहाँ पर नरसंहार मचाया था उस 17 वर्ष का नवयुवक, जो कि 17 वर्ष के सभी पुरुषों को उस नगर में कटवा दिया। और जो औरतें थीं, स्त्रियां थीं, फिर तो आप समझ गए होंगे कि उनको क्यों नहीं कटवाया गया। दोस्तों हम बताने में भी शर्म आ रही है, वहाँ पे इतना बड़ा अत्याचार मचाया गया, ठीक है। तो हमने एक चचनामा पुस्तक की बात की थी, तो उसके बारे में सबसे बुरी मौत के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि ये अभी सोच ही रहा था, कौन, मोहम्मद बिन कासिम सोच ही रहा था कि हम भारत पर आगे बढ़ें, लेकिन तभी इसके पास एक संदेश आता है अरब से कि कासिम, अब जो विजय अभियान है ना, इसको रोक दो और आप वापस आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर जो अल-हज्जाज आपके चाचा जी हैं, प्लस जो ये खलीफा थे मोहम्मद वलीद, इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। वहाँ पे नए खलीफा बनाए गए हैं, जो कि मोहम्मद सुलेमान नाम है उनका, और वे मोहम्मद वलीद के भाई हैं, जो पुराने खलीफा थे उनके भाई हैं।
उन्होंने विजय अभियान को रोक दिया है, आप वापस चले आइए। दोस्तों जो ये नया खलीफा बने हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि खलीफाओं को लेकर काफ़ी होड़ रहती थी, काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता था। तो जो मोहम्मद वलीद थे, इनको हटा करके मरने के बाद एक नए खलीफा बने सुलेमान, और सुलेमान की और उसके बाद जो मोहम्मद वलीद और अल हज्जाज थे राजा, इनकी पटती वटती नहीं थी, ठीक है ना, इनकी पटती नहीं थी। ये आपस में खलीफा बनने के लिए लड़ाई करते रहते थे। तो सिंपल सी बात है, जब वो किसी से पटती नहीं है तो उन्होंने एक अभियान चलाया है, उन्होंने एक योजना चलाई है, तो उस योजना को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? उसी तरह इसको रोक दिया गया। इनके जो अल हज्जाज द्वारा और मोहम्मद वलीद द्वारा जो योजना, जो अभियान चलाया जा रहा था, ये मोहम्मद कासिम द्वारा, मोहम्मद कासिम से इसको रोक दिया गया। जैसे आज के समय में होता है ना कि जैसे सरकार कोई योजना लाई है, उस योजना पर कार्य हो रहा है, जैसे ही सरकार बदलती है उस योजना को ठप्प कर दिया जाता है, या फिर उस योजना पर अपना नाम दे दिया जाता है। वही सेम चीज़ हुआ, विजय अभियान को वापस बुला लिया गया। जब विजय अभियान को वापस बुला लिया गया तो ये जो आपका मोहम्मद बिन जो कासिम था दोस्तों, इसने क्या किया कि राजा दाहिर की जो पत्नी थी एक लाडी देवी, ठीक है, लाडी, और उस राजा दाहिर की 2 पुत्री थी, सूर्य देवी और परमल देवी। इनको क्या किया, इनको अपने पास में रख लिया, और इसने सोचा कि चल करके हम सुलेमान को, जो खलीफा थे, उनको हम गिफ्ट करेंगे ताकि उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, हमें शासक बनाए रहें। क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो अल हज्जाज से थी, हम तो भैया सिर्फ राजा थे, खुद सिर्फ सेनापति थी। ऐसा ना हो कि हमें अल हज्जाज का सेनापति या खास समझ करके हमें मार दे या कुछ अबदस्त कर दे, गद्दी से हटा दे। तो इन्होंने खुश करने के लिए सूर्य देवी और परमल देवी को, जो राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां थी, उनको लेकर गया देने के लिए। तो एक बार की बात है, मतलब जब पहली बार सुलेमान उन दोनों लड़कियों से रात्रि में हमबिस्तर होने गया, तो ये दोनों लड़कियां एक चाल चलती हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, सुलेमान से कहा ठीक है, अब तो जो भी आप हमारे ही हो, लेकिन हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं, जो कि कासिम ने हमारे साथ वो सब गलत हरकत की है। तो पूछा उन्होंने क्या गलत हरकत की, तो इन्होंने बताया कि आपसे पहले, आपसे हमबिस्तर होने से पहले हमको उपभोग कर लिया गया है, ठीक है, हमको उपभोग कर लिया गया है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। उसने हम दोनों के साथ हमबिस्तर हुआ है, ठीक है, वो हम दोनों के साथ हमबिस्तर हुआ है, उसके बाद हम आज दूसरी बार आपके साथ होने जा रहे हैं। दोस्तों इतना सुनते ही सुलेमान ना एकदम क्रोध से एकदम पागल हो गया, वह पागल हो गया, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी बुरी मौत मारूं मैं कासिम को। उसने कहा, सैनिकों को आदेश दिया कि एक जिंदा बैल की चमड़ी उधेड़ो, और उस चमड़ी में उधेड़ कर कासिम को उसमें लपेट कर मेरे पास ले आओ। दोस्तों उसके गुस्सा का मतलब कि कोई क्या पता, इतना कितनी बुरी तरह से वह मतलब गुस्से से पागल हो गया था। सैनिक गए, एक जिंदा बैल को पकड़ा, उसकी खड़े खड़े चमड़ी उधेड़ दी गई, और चमड़ी उधेड़ने के बाद कासिम को ज़बरदस्ती उसमें लपेट दिया गया, उस चमड़ी में। चमड़ी लपेटने के बाद फिर उसको लेकर आया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, वहीं पर टपक पड़ा हुआ। इतनी बुरी गंध थी ना कि उस गंध की वजह से भी मर गया, ठीक है। तो इस तरह से सबसे बुरी मौत मारा गया कासिम। और उसके बाद ये स्टोरी समाप्त हो जाती है, और हमने भारत में अरबों का आक्रमण देखा बहुत अच्छी ढंग से, ठीक है। और जितने भी एग्जाम की दृष्टि से जो भी टॉपिक थे हमने कवर करवा दिया है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे, जितना है सबने हमने करवा दिया। और ध्यान रखिएगा, इसमें क्रमांतर पूछता है, युद्धों का क्रमांतर पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किस पे आक्रमण किया। तो ध्यान रखिएगा, देवल करता है, उसके बाद नेउन, उसके बाद सेहवान, उसके बाद शीशम के जाटों पर, फिर राजौर या ब्राह्मणाबाद का युद्ध, उसके बाद आलोर पर। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, कम से कम इतना तो कर दिया कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हैं उन्हें कम से कम आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे। कितना पैसा जाता हम लोग का, कुछ पैसे लगते नहीं लगते ना, तो कर दिया कीजिए। सिर्फ उस पर उंगली तो दबानी पड़ती है। जो लोग जिन्हें ये वीडियो नहीं मिल पाते, जो नहीं देख पाते, कम से कम उनके हित में हो जाएगा, वो लोग भी कुछ पढ़ लेंगे आपकी तरह। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण भारत पर, ठीक है। और उसके बाद हम सल्तनत कालीन, फिर मुगल कालीन, इस तरह से पढ़ते जाएंगे आगे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा अच्छे ढंग से, ठीक है। नमस्कार।